आज की वीडियो में हम सीखेंगे कुर्ती की ड्राफ्टिंग एंड कटिंग करना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे तीरे का निशान लगा देंगे। तीरे का हाफ यानी 6.5 इंच है, तो 6.5 इंच का निशान लगा दिया। आर्म होल के लिए हम तीरे में -1/2 इंच करते हैं, तो मैंने 6 इंच का निशान लगा दिया है आर्म होल के लिए। अब हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से खींच देंगे जो कि हमारी कहलाएगी चेस्ट लाइन। इसके बाद हम क्या करेंगे, शोल्डर से लेके अपनी वेस्ट लेंथ जो है उसका मार्क लगा देंगे। तो मेरे केस में ये 13.5 इंच की है, मतलब 13 इंच पे तैयार आ रही है, पर मार्क 13.5 पे करेंगे क्योंकि ½ इंच जो है ऊपर सिलाई के दबाव के लिए भी चाहिए होगा। और इसे भी एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारी शोल्डर से लेके हिप लाइन है, यानी कि जहाँ तक हमें स्लिट ओपन चाहिए होगी चाक की ओपनिंग तक, वहाँ पे निशान लगा देंगे। तो मेरे केस में 20 है, लेकिन मैं ½ इंच और एक्स्ट्रा क्योंकि सिलाई के लिए तो 20.5 इंच में मार्क कर रही हूँ। तो इसे भी हिप लाइन को हम एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। तो अब लंबाई के लिए हमने लिया है 38.5 इंच। मेरी तैयार जो लंबाई है वो 36 इंच है। तो 2 इंच फोल्डिंग में बॉटम में और ½ इंच जो है ऊपर कंधे की सिलाई के लिए, तो 2.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है जो कि 36 इंच पे तैयार आ जाएगा। अब यहाँ आर्म होल के लिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे चेस्ट का चौथा, यानी कि मेरी चेस्ट जो है 40 है, 40 का चौथा 10 और 2 इंच मार्जिन का। अब वेस्ट राउंड जो है 9.5 इंच है चौथा और 2 इंच मार्जिन का। हिप में भी 40 इंच के हिसाब से चौथा हुआ 10, 10 में 2 इंच हम ऐड करेंगे। तो अब इस प्रकार से हमारे निशान लग चुके हैं। आर्म होल पे हमने 1 इंच का निशान लगाना है और इसको शेप दे देनी है। अब यहाँ पे सारे जितने भी मार्किंग करी थी वो सबको मिला देंगे। ठीक इसी प्रकार से मार्जिन वाला भी एरिया जो है उन निशानों को भी इसी तरीके से मिला देंगे। अब जो स्लिट वाली लाइन है बॉटम में, हमें वो स्ट्रेट रखनी है, तो इसलिए हम उतना ही निशान यानी 10 इंच यहाँ पे भी लगा देंगे और इसको भी एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे जो कि हमारी स्लिट की लाइन कहलाएगी। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो जो ये मार्जिन के लिए बॉटम में हेमिंग के लिए रखा था उस पर हम लगा देंगे कट। तो ये हो चुकी हमारी बैक के पैनल की कटिंग। अब आते हैं फ्रंट पे। तो फ्रंट पे मैंने क्या कराया है, ये फ्रंट में हमारा पैच वर्क वाला एरिया है, इसको मैंने पहले पिन से सिक्योर कर दिया है ताकि इसका सेंटर निकल सके। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें कितने इंच लंबा पैच चाहिए। तो मुझे मेरे केस में 12 इंच का लंबाई में पैच चाहिए था नेक के बाद, तो मैंने यहाँ पे 12 इंच पे जो है मार्क कर दिया है। अब उसके बाद हम नापेंगे कि हमारे गले की लंबाई कितनी है। तो मेरा गले की लंबाई जो है वो 7 इंच है, तो उसके ऊपर हम 7 इंच के पे निशान लगाएंगे। यानी कि हमें जो ये बैक का पैनल रखना है ये उस पॉइंट पे रखना है जहाँ पे 7 इंच का निशान आया है। तो अब इस वाले पॉइंट से हम बैक वाले पैनल को रख देंगे। तो आपको इन सब चीज़ों की ट्रिक का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बाकी तो सब बेसिक सेम ही रहता है, लेकिन सिलाई में इन सब चीज़ों को समझने की बहुत ज़रूरत रहती है। तो अब हम इसकी भी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग जो है वो हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट वाला जो पैनल है उसमें आर्म होल की हम शेप देंगे, क्योंकि बैक वाले में उसकी शेप नहीं देते, फ्रंट में देते हैं। तो 6 इंच पे ये हमारा आर्म होल था, 6 का जस्ट हम हाफ़ करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3 इंच। 3 इंच में हम अंदर के साइड ½ इंच लेंगे और इसको एक गोलाई दे देंगे हल्की गहरी, जो कि हमारी फ्रंट के आर्म होल की शेप हो जाएगी। तो ये हमारे दोनों की कटिंग हो चुकी है।